हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए इसकी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो अमोनिया है या फिर एसिटिलीन है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर एथिलीन है। तो आपका राइट आंसर है वो फिर है एथिलीन, राइट आंसर है। उसके बाद है निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है। तो व्यक्ति में चीनी, अमेरिकी या भारतीय और काले अफ्रीकी का एक समान है, या फिर चीता, शेर तथा बिल्ली, या फिर कबूतर, पेडुकी तथा तीतर, या फिर छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। तो आपका राइट आंसर है चीता, शेर और बिल्ली लगभग में एक समान है। ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होता है तो न्यूक्लियस में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में या फिर परऑक्सीसोम में। तो आपका राइट आंसर है जो कि वो है क्लोरोप्लास्ट में। आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न, जिसमें ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो भास है या फिर शूद्रक है या फिर विशाखदत्त है या फिर अशोक घोष है। तो आपका राइट आंसर है विशाखदत्त, द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो संस्कृत है और प्राकृतिक है या फिर पाली है या फिर हिंदी है। तो आपका राइट आंसर है प्राकृत इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो धौलावीरा में या फिर लोथल में या फिर कालीबंगा में या फिर आलमगीरपुर होगा। तो आपका राइट आंसर है धौलावीरा इज द राइट आंसर है आपका। तो उसके बाद है चीनी यात्री। तो चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। तो तक्षशिला है या फिर विक्रमशिला है या फिर मगध है या फिर नालंदा विश्वविद्यालय है। तो आपका राइट आंसर है नालंदा। तो उसके बाद है अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड लिटन। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, द राइट आंसर। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो नाना साहब हैं या फिर कुंवर सिंह हैं या फिर खान बहादुर खान या फिर तात्या टोपे। तो आपका राइट आंसर है तात्या टोपे, द राइट आंसर। उसके बाद दांडी यात्रा के साथ
निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था, या फिर असहयोग आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो आपका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी यात्रा के समय। उसके बाद है गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता का संग्रह किस रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो अरुणा आसफ अली है, या फिर एनी बेसेंट है, या फिर सरोजिनी नायडू है, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित हैं? तो आपका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर असम में है, या फिर मेघालय में? तो आपका राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक उद्यान है, जो कि आपका एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, यानी यूटी यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद है संविधान 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो सेवा कर, विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना, या फिर राष्ट्रीय न्याय आयोग का गठन, या फिर जनसंख्या 2011 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, या फिर राज्यों के बीच नई सीमांत का सीमांकन? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन 98वां संविधान संशोधन में किया गया है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद नंबर 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, या फिर संपत्ति के अधिकार एक विविध अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, या फिर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 301 केंद्र के कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंत स्थापित किया गया है? तो या फिर केवल 2 राइट आंसर है, या फिर 2 और 3 दोनों, या फिर 1 और 3, या फिर ये सभी? तो मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर केवल 2 है। संपत्ति का अधिकार एक विविध अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तो आपका राइट आंसर है केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 1 समवर्ती सूची में आता है, या फिर शेयर बाजार समवर्ती सूची में आता है, या फिर डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में आता है, या फिर लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है? तो आपका राइट आंसर है 1 समवर्ती सूची में आता है, और डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में आता है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है, बट शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं आता। उसके बाद है भारत में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में, या फिर संसद के किसी भी सदन में, या फिर
संसद के संयुक्त बैठक में या फिर केवल राज्यसभा में? तो आपका राइट आंसर है केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। उसके बाद है निम्न फसलों का पर विचार कीजिए। तो कपास, मूंगफली या फिर मक्का, सरसों। तो उपरोक्त में से कौन सी खरीफ की फसलें कौन सी हैं? तो 1 और 2 या फिर 1, 2 और 3 या फिर 3 और 4 या फिर ये सभी। तो खरीफ की फसल है 1, 2 और 3, यानी कि कपास, मूंगफली और मक्का। सरसों नहीं है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 में हुआ था, या फिर भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है, या फिर उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए। केवल पहला या फिर केवल दूसरा या फिर पहला और दूसरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? तो लुधियाना में है, या फिर पटियाला में, या फिर ग्वालियर, या फिर कोलकाता? तो आपका राइट आंसर है पटियाला इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेशनल पुलिस अकादमी स्थित है। तो हैदराबाद है, या फिर धनबाद है, या फिर मसूरी है, या फिर रांची है? तो आपका राइट आंसर है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी भी है। उसके बाद रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगाने के लिए, या फिर ध्वनि तरंगे को परिवर्तन करके उस वस्तुओं को पर लगाने के लिए, या फिर रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं पर उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए, या फिर वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए? तो प्रकाश तरंगे द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए बिल्कुल गलत है। उसका ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए भी गलत है। उसके बाद वर्षा में जल बादलों को भरे पीछे दे रहे, तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं पर उपस्थित और स्थिति ज्ञात करने के लिए द राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो उसमें से अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो खनिज इस तरफ है, सब प्राप्ति स्थान। तो यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है, या फिर मोनोजाइट केरल में, या फिर लिग्नाइट तमिलनाडु में, या फिर पेट्रोलियम झारखंड में? तो आपका राइट आंसर है यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है, मोनोजाइट केरल में पाया जाता है, और लिग्नाइट तमिलनाडु में पाया जाता है, लेकिन पेट्रोलियम झारखंड में नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो बिल गेट्स ने, या फिर बिल क्लिंटन ने, या फिर चार्ल्स बैबेज ने, या फिर मार्कोनी ने?
तो आपका राइट आंसर है चार्ल्स बैबेज ने। उसके बाद है कृषि में खाद के रूप से तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो जस्ता एवं मैंगनीज युक्त रसायन है, या फिर सल्फर एवं ब्रोमीन युक्त रसायन है, या फिर क्लोरीन एवं सल्फाइड युक्त रसायन है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है जस्ता एवं मैंगनीज युक्त रसायन इज द राइट आंसर। उसके बाद है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो महाहिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली कुल्लू में है, या फिर राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में है, या फिर केवला देवी राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में है, या फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में है। तो बाकी सब तो राइट आंसर है, बट ये वन विहार ये राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, डीडीटी की खोज वर्ष 1939 में किसने की। तो पॉल म्यूलर ने, या फिर पॉल जॉनसन ने, या फिर पॉल वाल्टर ने, या फिर पॉल वाल्थर पेंक ने। तो आपका राइट आंसर है पॉल म्यूलर ने डीडीटी की खोज की थी 1939 में। उसके बाद है नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित करती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिलीमीटर प्रति लीटर से अधिक हो जाती है, इसमें उत्पन्न होने वाला रोग कहलाता है। तो नाइट्रामीन कहलाता है, या फिर मोग्लोबियामिना कहा विनीमिया कहा जाता है, या फिर उत्तरक्तदाब है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है मोग्लोबिनीमिया इज द राइट आंसर है आपका। उसके बाद है अगला प्रश्न, वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर बनाते हैं। तो अधिक अम्लता, या फिर सामान्य स्थिति, या फिर कम अम्लता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है अधिक अम्लता बनाते हैं। उसके बाद है डीएसटी के यहाँ पे जीएसटी होगा। जीएसटी के निम्न में से कौन से 3 प्रकार हैं। तो पहला है एसडीएसटी, या फिर जीएसटी, या फिर आईजीएसटी, या फिर एलजीएसटी, या फिर बीजीएसटी, या फिर एमजीएसटी, या फिर ओजीएसटी, या फिर डीजीएसटी, या फिर आईजीएसटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, और पहला है एसजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी, और तीसरा है आईजीएसटी। उसके बाद है अगला प्रश्न, पीरियोडिक टेबल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो वोल्टा, या फिर कैल्विन, पीरियोडिक टेबल निम्न में से तो वोल्टा है। पीरियोडिक टेबल किसका है, तो कैल्विन है, या फिर वोल्टा है, या फिर मेडलिफ है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है मेंडलीफ द राइट आंसर है। इसका थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। इसका प्रतीक है दिया गया है। उसके बाद है विश्व पृथ्वी
दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 10 अप्रैल है, या फिर 22 अप्रैल है, या फिर 15 अप्रैल है, या फिर 2 अप्रैल है। तो आपका राइट आंसर है 22 अप्रैल इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद है, या फिर वाराणसी है, या फिर जौनपुर, या फिर कन्नौज। तो आपका राइट आंसर है कन्नौज इज द राइट आंसर। उसके बाद सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो बहराइच में, या फिर फतेहपुर सीकरी में, या फिर बाराबंकी में, या फिर गोंडा में। तो आपका राइट आंसर है बहराइच इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारत कला भवन इस कहाँ स्थित है? तो लखनऊ है, या फिर बनारस है, या फिर इलाहाबाद है, या फिर आगरा है। तो आपका राइट आंसर है वो है बनारस। ठीक है। उसके बाद है विकिपीडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो लैरी सेंगर और जिमी वेल्स हैं, या फिर टिम बर्नर्स-ली हैं, या फिर मार्क जुकरबर्ग हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है लैरी सेंगर और जिमी वेल्स द राइट आंसर है आपका। ठीक है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, एकमात्र ऐसे व्यक्ति। तो अगला प्रश्न है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में से कौन से हैं जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कार जीते हैं? तो जॉर्ज बनोइसा हैं, या फिर जॉर्ज बीट हैं, या फिर अल्बर्ट शाह हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है अल्बर्ट बनोइसा इज द राइट आंसर। ठीक है। तो उसके बाद आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।